क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्य का भोजन बनने के लिए भेजा है? दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको इसी विषय में समझाऊंगा। क्या पशु पक्षी, सुअर, बकरा, मुर्गा, मछली, इन समस्त प्राणियों को मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज मैं आपको इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धनिक व्यक्ति रहता था। वो किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने सुअर, बकरा, मुर्गा, मछलियाँ, इन समस्त जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है। इसलिए अपने यहाँ दावत में मुर्गे और मछलियों का मांस पकवाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को मुर्गे और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनिक ने सभी मेहमानों की विदाई से पूर्व एक जगह बैठकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्न के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 10-12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनिक की बात को काट कर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनिक की बात को काटते हुए देखा तो वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनिक बोला, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का बोला, ए श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियाँ, सुअर, बकरा, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्य की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वो अलग है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकता है। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह मूर्ख प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मारकर खा सकते हैं। बात यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे कमजोर है। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वह जब हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमें शेर, चीता, भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? आपका भोजन भगवान ने सुअर, बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित है, जो अपनों से कमजोर, दुर्बल प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया होगा। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, तब उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता हुआ चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया।
वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस हिरन की सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? जितने में उस हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह क्रोध में बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पका कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूं, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूं, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा है नहीं, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरन का मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन भी कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो सुरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्यसभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वे तभी प्राप्त होते हैं जब प्राकृतिक प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यह उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के एक मंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, मंत्री आप चुप क्यों है? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? मंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। मंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात मंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा को बचाया जा सकता है। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहे, मैं तलवार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भाग कर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने मंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दे। यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मंत्री जी सब समझ चुके थे। मंत्री सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। मंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान हैं। आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर
आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको मंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए, जैसे वह वहां से भागने वाला था। वह तुरंत मंत्री के पैरों में लेट गया। उसने कहा कि मंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण ना ले। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे अपने घोड़े पर बैठने लगा, आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो और तुम्हारे अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण से भी प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रहूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अब चलने को ही था कि मंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूँ। यह कहकर मंत्री वहां से चले गए। मंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खो चुकी थी। मुद्राएं लेकर मंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए मंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार मंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन किसी ने भी किसी का भेद नहीं खोला था। सबको राजवेद की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज राजसभा में न आए तब तक किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। मंत्री ने उसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी मंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहाँ से आई। मंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धन राशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी है। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश। वह 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। इससे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। परमात्मा का यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम ये ना भूले कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।